देख सकते हैं अभी हमारे साथ जयप्रकाश जिद्दी जी हैं, जो कि देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी के हर एक मंच पे दिखाई देते हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ हमेशा दिखते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। और आज खास बातचीत होगा कि चुनाव को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बहुत सारा खुलासा चल रहा है। लेकिन भैया हैं, भैया उनसे बहुत जुड़े रहते हैं, भैया हमेशा मिलते-जुलते रहते हैं, बहुत सारा इनके पास बात मालूम होगा। आज यही सब जानने के लिए हम इनके घर पे ही पहुँच आए हैं, तो आज जानेंगे। और एक फ्लाइट वाला वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें भैया रोते हुए नज़र आ रहे थे और पावर स्टार पवन सिंह जी चुप कराते हुए नज़र आ रहे थे। तो उस मुद्दा पे भी बातचीत होगा कि आखिर हुआ क्या था। स्वागत है भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रगति न्यूज़ जितने भी देखने वाले हैं आपके, उन लोगों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और साधुवाद। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप तो पवन सिंह जी के साथ हमेशा दिखते हैं, हमेशा रहते हैं। हर एक मंच पे दिखाई देते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, टिकट मिला, टिकट वापस कर दिए। कहाँ से लड़ेंगे, कुछ अगर बात मालूम होगा तो दर्शक में काफ़ी कन्फ्यूजन ही चल रहा है कि क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी पूरे हिंदुस्तान के चहेते हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कुछ अगर ऐसा बात है आपके पास तो कुछ दर्शक के बीच। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि पवन जी चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म है। पवन जी चुनाव लड़ेंगे। रही बात अभी तक टिकट का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है आजकल में क्लियर हो जाएगा और जहाँ से भी लड़ेंगे तो पवन जी के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उस आदमी के पास करोड़ों जो है उनका फंड फ्लोइंग है। तो हमें लगता है कि वो बिहार में कहीं से भी उनको टिकट दे दिया जाए तो आदमी आराम से चुनाव जीत जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस शख्सियत के पास एक विज़न है, एक विज़न है जो आदमी बिल्कुल स्टेट विज़न। मैं कई इंटरव्यू भी देखा पवन जी का कई चैनल के माध्यमों से, तो ये लगा कि नहीं, ये आदमी चुनाव तो लड़ेगा और लड़ेगा ही नहीं, जीतेगा भी। लेकिन बिहार में ही चाह है। हाँ, बिहार में चाहे तो बिहार में कई ऑप्शन हैं। अभी आरा है, बक्सर है, जहाँ तक पता चला कि अश्वनी बाबा बक्सर से हट रहे हैं, तो बक्सर भी है, छपरा भी है, ठीक, छपरा भी जा सकते हैं। छपरा भी जा सकते हैं। और हमको लगता है आरा, बक्सर, छपरा तीनों में से कहीं भी अगर पवन जी गए तो सीट कन्फर्म है। देख लीजिए, आरा, बक्सर, छपरा, यानी देखा जाए कि आरा से तो आरके सिंह जो है वो तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो आरके सिंह के देखिए, जो राजनैतिक भाषा है, अच्छा हम लोग राजनीति में है नहीं, तो कोई भी राजनीति करने वाला आदमी अश्विनी चौबे अंतिम क्षण तक कहते रहे कि नहीं, हम बक्सर नहीं छोड़ेंगे, बक्सर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा। तो ये अलग बात है, आरके सिंह भी बुरे कैंडिडेट नहीं है। लेकिन जहाँ तक ऊपर हाई कमान की बात है, पार्टी के ऊपर लेवल की बात है, अगर उनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाता है, कई बार पता चला कि मोतिहारी भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो अगर शिफ्ट किया जाता है तो पवन जी को के लिए बिल्कुल ग्राउंड खाली है, फिर कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है बीजेपी के लिए। अच्छा, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो आरजेडी से भी पवन सिंह जी आ सकते हैं। मेरा मानना है कि पवन जी आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे, आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे, ये मेरा मानना है। जहाँ तक मैं उस आदमी का ब्रेन जहाँ तक जानता हूँ, उस आदमी की सोच जानता हूँ, वो आदमी आरजेडी में जाने का सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है वो आरजेडी के मामले में कुछ सोच सके। मिलते जुलते हैं ना ना, मिलना तो अलग बात है, मिलना जुलना तो अलग बात है। आज हमारे घर कोई फंक्शन होगा तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग ही मेरे यहाँ आएंगे, मेरे यहाँ आरजेडी के भी लोग आएंगे, लोजपा के भी लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे। मिलना जुलना अलग बात है, लेकिन जहाँ तक निर्णय की बात है तो हमें नहीं लगता कि पवन जी मतलब आरजेडी की तरफ झुकेंगे। बस अब यही जान लीजिए कि पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो बीजेपी से ही लड़ेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी से भी आएंगे, आरा से, चाहे जहां से भी आरजेडी से माने लड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत करीबी है भैया, पवन सिंह जी के बहुत करीबी हैं, क्योंकि हर एक मंच पे देखा जाए तो भैया ही दिखाई देते हैं और बहुत सारा बात मालूम भी रहता है। अच्छा, और क्या कहिएगा पवन सिंह जी के अभी कहाँ, कैसे, मैंने क्या चल रहा है? अभी तो सब कुछ प्लस चल रहा है, जहाँ से आप पूछना चाहते हैं हम समझ रहे हैं, और आप भी चाहेंगे, हम लोग भी चाहेंगे
कि किसी का परिवार बस जाए, तो उससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। जीवन में पत्नी का कितना बड़ा महत्व है, ये हमसे ज़्यादा अभी कोई नहीं जान सकता है। इसलिए अगर किसी का परिवार बस जाए, और हमारी तो शुभकामना है, मैं कई वीडियो देखा, कई फ़ोटोज़ देखे, तो मन ही मन बड़ा ये लगा कि नहीं, दोनों लोग एक हो रहे हैं। अब लगभग हो ही गए हैं। कुछ माइनर जो कानूनी फ़ॉल्ट होगा, उसे भी बैठ के दूर कर लिया जाएगा और परिवार बस रहा है। और पवन जी के लिए ये समझिए, ये साल बहुत बढ़िया है, मेरा मानना है। ये साल उनके लिए जिस क्षेत्र में हैं, उसके लिए भी उन्हें शुभ सब हो रहा है। इंडस्ट्री के में पारिवारिक भी सब ठीक चल रहा है। राजनीतिक करियर भी अब उनका बिल्कुल लाइन पर है। तो ये 2024 उनके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। लकी है। बिल्कुल लकी है, मेरा मानना है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह जी को ये चुनाव का मुद्दा बनाया गया है, चुनाव के बाद फिर ज्योति सिंह से वही होगा। कोई भी संवेदनशील इंसान इस टाइप की बात नहीं कर सकता। कोई भी सेंसिटिव मैन, जिसके पास थोड़ी-सी भी आदमीयता हो, जिसके पास थोड़ा-सा भी अच्छा सोच हो, वो इस टाइप की बात नहीं कर सकता कि चुनाव के लिए ज्योति का, चुनाव के लिए कोई अपने परिवार का मुद्दा बनाता है जी, वही तो ऐसा नहीं हो सकता। और पवन सिंह के साथ कभी आप बैठेंगे तो जानेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं पवन सिंह बहुत उग्र ब्रेन के आदमी हैं, या इस टाइप घमंडी। के, हाँ, चाहे हाँ, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। कभी आप उनके साथ बैठ कर देखेंगे, वो अपने एक म्यूजिशियन, एक छोटे से ड्राइवर को भी, वो आदमी जितना सम्मान, अगर हम लोग 10 लोग बैठते हैं खाना खाने, तो आदमी सब पर निगाह रखता है कि कौन पहले खाया नहीं खाया। अपने साथ वो टेबल पर बैठा कर खिलाने वाला आदमी है। कभी आप जुड़ के देखिए, कभी बैठ के देखिए, तब पता चलेगा कि वो मन का, हृदय का कितना कोमल इंसान है। बिल्कुल। और ये सच्चाई बात है। एक बार हम भी भैया से मिले थे और खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे थे, तो वो खुद बोले, बगल में सोफा था, बोले कि अरे पगला बैठ के फोटो खिंचवा। तो ये बात सच्चाई। ये भोजपुरी जो हम लोगों की भाषा है ना, अरे माई, हैं? तो ये इसमें जितना अरे पगला, उसमें लगता है अपने भाई से भी ज़्यादा प्रेम है। दीपक जी हैं, दीपक जी से कई बार बात होती है, तो हँसते-हँसते कहते हैं कि हमारे गाँव में पता नहीं कौन था, तो चाचा को अरे फलाना चाचा कह के बुलाता, तो उसमें बड़ा अपनापन है। भोजपुरी की यही मिठास है। हम लोग कहाँ मम्मी डैडी कहते हैं, हमारी भी माँ जब तक थी, अरे माई का करत है, अरे माई खनवा दे, तो मैंने इस टाइप का लगता है। तो वो नहीं है, जो लोग नहीं समझते वो पवन सिंह को ऐसा कह सकते हैं। कभी पवन आप, सिंह बहुत कोमल आदमी। हाँ, मन का बहुत कोमल आदमी है। अच्छा, है तो भाई देखिए, है, मैं रियली बताऊं कि है तो मन का फक्कड़, अभी खुश हुआ तो सब कुछ लुटा देगा अपना। आप पर खुश हुआ तो सारा दरबार खुला है, जो ले जाओ ले जाओ। तो भाई वो तो फकीर आदमी ना है। इस, मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फकीर वही है। कलंदर टाइप का, चल देगा कमंडल लेके चल दिए अपना, उस टाइप का वो आदमी है भाई। तो पवन जी को जो लोग नहीं जानते होंगे ऐसा कहते होंगे। मेरा एक आपका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, फ्लाइट में आप रो रहे थे और पवन सिंह जी चुप करा रहे थे, क्या कुछ हुआ था? वो जैसे कि हम लोग गए थे हैदराबाद, पवन जी का ही शो था, वहाँ शो बढ़िया से हुआ। शो के बाद हम लोग आ गए होटल में सोने। तो यहाँ से सुबह मॉर्निंग में 5:45 यहाँ से बगल का हमारा एक लड़का फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं? तो हम बोले कि हम हैदराबाद। तो कब तक आना है? हम बोले बात क्या है बताओ? तो आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है। आपके परिवार? हाँ, हमारी पत्नी की तबीयत, अकेली थी, छठ का दिन था। तो हम लोग बोले कि हम तो 5 बजे फ्लाइट है, हम 5 बजे पटना उतर जाएँगे। लेकिन हमें बड़ी मानसिक परेशानी हुई, हम कई लोगों को यहाँ फ़ोन कर रहे, जो जिसका नंबर था, हम फ़ोन करना शुरू किए। उसी में एक आदमी बता दिया कि वो एक्सपायर कर गई। बाथरूम में नहाने गई थीं, उसी में उनका हार्ट अटैक आ गया और ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर कर गई थी। तो फिर हम सबको होटल से ही व्हाट्सएप से मैसेज किए अपने ग्रुप में। फिर वहाँ से हम लोग फ्लाइट में चले। तो वही वो था, जितना घर नज़दीक आ रहा था, उतनी ज़्यादा याद आ रही थी। तो वही फ्लाइट में पवन जी हमें सांत्वना दे रहे थे। कह रहे थे कि ये देखिए संजोग जी, जब हमारे पिता मरे, तो हम आप इंदौर थे, तो वहाँ आप हमको समझा रहे थे
कि सुख दुख जीवन मरण जस अपयश विधियान, और आज आपके साथ हुआ तो आज भी हम दोनों लोग एक साथ हैं। तो वही आप उस दिन हमको समझा रहे थे, तो आप हिम्मत रखिए, जो होना है हो गया, जाइए घर, 2 बच्चे हैं, अब उस पर ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात कि आपका बेटा पवन सिंह आपके साथ है। कई बार वो फ़ोन भी किए यहाँ, जब तक हम थे पूरे 13 दिन में बेचारे, और हर बार पूछते भी थे कि कोई कमी हो तो बताइएगा, कुछ चाहिए तो बताइएगा, लेकिन नहीं, अब क्या मतलब, जो होना था हो गया, वही वो वीडियो था। वही मैंने मैं था